वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर पेपर है एक मेरे पास, जिसमें कि साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एलपी की कर रहे हैं या बाकी किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, तो आपको साइंस के रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक ओवरव्यू मैं आज दे देना चाहता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों आगे में एक, अगर आपका रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो मैं आगे एक सीरीज लाने वाला हूँ। साइंस के सारे क्वेश्चन आपको कम से कम 4 से 5 हज़ार इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, आपको क्वेश्चन कहीं से करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो आगे मैं उसको लाने वाला हूँ, आप मुझे सजेस्ट कीजिए लाना चाहिए कि नहीं। अगर आप उसके लिए एग्री हैं तो मैं उसको ज़रूर लाऊंगा। देखिए आज मैं दिखाता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्ट उस रेलवे में। ये आप एक बार ओवरव्यू कीजिए। पिछला पेपर है एक जो पूछा गया था 2018 में। 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 kg वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉल वेटिंग 0.5 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें आपको मास दिया गया है, मास आपको दिया गया है 0.5 kg। उसके बाद में आपको दिया गया है वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है। अब इसमें आपसे पूछा क्या गया है काइनेटिक एनर्जी। आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ mv²। mv² होता है, तो m की जगह पे 0.5 गुणा v की जगह पे आपको पता है 4 × 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये 4 जूल, जो कि आपका आंसर ये है। तो दोस्तों इस प्रकार के डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये आपको आने चाहिए ज़रूर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, चाहे काइनेटिक एनर्जी का हुआ है चाहे पोटेंशियल एनर्जी, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। आगे ये भी सेम क्वेश्चन है। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर स्थिर रहता है तो दोस्तों इसमें आपसे क्या पूछा गया है। देखिए आप जानते हैं V/I = R। R फॉर रेजिस्टेंस, V फॉर पोटेंशियल एनर्जी और I फॉर करंट। तो इसमें आपसे पूछा गया है ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है, करंट बढ़ रहा है आपका, ये करंट बढ़ रहा है और संभावित अंतर यानी संभावित अंतर सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपका ये क्या होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर ये बढ़ेगा और इसकी वैल्यू फिर कम हो जाएगी तो ये आपका घटने लगेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उससे भी आप इसका डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो दोस्तों ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, इसका फार्मूला O3 होता है। उसके बाद में रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था। ये आपका आंसर है। आपको इसके लिए केमिस्ट्री में आप इन दी एंड ये आप आइडिया लगा पाएंगे कि केमिस्ट्री का कहाँ से पोर्शन कितना पूछा जाता है। ये बस मात्र ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा ये कि कितने पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आपको कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, क्या आपकी कमजोरी है, थोड़ा सा उससे आप आइडिया लगाइएगा। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपसे, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस का रूप नहीं होता है। दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें रेलवे में, ये बड़ा ही दिक्कत होता है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा, अब आप नहीं पढ़ेंगे तो होता है, तो आप बिल्कुल इसका अपोजिट मार सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसका क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। साइकिल से गतिज ऊर्जा भी निकलती है, आप साइकिल चलाते हैं तो गतिज ऊर्जा निकलेगी, उसमें ऊर्जा आपको गर्मी लगने लगती है, मतलब हीट बॉडी में बनती है, तो मतलब उसमें ऊर्जा भी निकलती है। यांत्रिक ऊर्जा भी, मैकेनिकल एनर्जी भी आप लगाते हैं साइकिल में, तभी साइकिल आगे बढ़ती है। तो इसका आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा साइकिल चलाते समय नहीं निकलती है। अब इसी में कई ऑप्शन बदल के आपसे क्वेश्चन दे सकता था कि कौन सी ऊर्जा नहीं निकलती है, की जगह नहीं को काट देता अगर वो, तो आपको दे देता कि कौन सी ऊर्जा निकलती है। तो इसमें से ये ऑप्शन नहीं होते, कोई एक ऑप्शन होता, बाकी का सब अलग ऑप्शन होता। तो आपको क्वेश्चन जब भी करना है ज़्यादा जल्दबाजी से नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें तो आपका आधा काम वहीं हो जाता है। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है। तो ये आपको अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, इसका ये आंसर है।
ये आपको पढ़ने होंगे, लेंस वगैरह भी अच्छे से इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप कब दे पाएंगे, जब आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2, तो इसके बाहरी सेल में होंगे 2, और बाकी की नोबल गैस होती हैं उनके बाहरी कक्ष में होता है 8। 8 का मतलब ना तो वो किसी को अभी देंगी ना वो लेंगी, वो स्टेबल है, ना किसी से देंगी कोई भी इलेक्ट्रॉन, ना किसी से लेंगी, ना कोई रिएक्शन करेंगी, इसीलिए वो नोबल गैस होती हैं। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रखने के लिए प्रवर्तित करता है कहलाता है। आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा हो मूवमेंट, वो इनर्शिया, सॉरी, आपने अगर उसमें पढ़ा हो इनर्शिया। इनर्शिया क्या वो होता है, जब कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई वस्तु अगर गति में है तो वो गति में रहेगी, तो उसको कहते हैं जड़त्व का नियम या इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें वही आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट उसकी आपसे पूछी गई है डेफिनेशन। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रखने के लिए प्रवृत्त करता है। द टेंडेंसी ऑफ अंडर अनडिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट टू स्टे रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड मूवमेंट इनर्शिया। जब भी आप बस में चलते हैं तो आप देखते हैं कि जब भी एक्सीलरेशन लेता है तो आप गिरने लगते हैं, तो वो इनर्शिया की वजह से ही होता है। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग होता है। तो दोस्तों खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। आप चिप्स में देखे होंगे 10 रुपये के चिप्स में आपको 5 रुपये की हवा दे दी जाती है, तो वो नाइट्रोजन आपको दी जाती है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, और सोडियम धातु से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको केरोसिन में जमा करके रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होती है, और उसके बाद में इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका एटॉमिक मास 23 होता है। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां होती हैं। तो ये दोस्तों बायोफाइलम के वाले उसमें कलियों में पैदा होती हैं जो मार्जिन के दर्रों में। ये आपको देखना होगा, केमिस्ट बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम आप पढ़ेंगे, उसमें आपको सब मिल जाएगा। जब किसी संकुचित सिलिकी को छोड़ा जाता है तो स्थित ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों जब भी आप अपने स्कूल में छल्ली से पीछे बैक बेंचर रहे होंगे तो आप पीछे से मारते होंगे, तो वो छल्ली का यूज या रबड़ का यूज करते हैं, या स्प्रिंग होती है किसी का यूज करते हैं। स्प्रिंग को आप खींच के रखते हैं, तो आप क्या करते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी को आप स्थिर करके रखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की मतलब माने आप उसको स्थिर करके रखते हैं उसमें स्थित ऊर्जा को। अगर आप इसको छोड़ेंगे और ये बिल्कुल सिकुड़ेगी तो इसमें क्या होगा, छोटी होगी, तो मतलब कि आपने खींच के रखा है, मतलब स्थित ऊर्जा को आपने इसमें जमा करके रखा है। जब आप इसको छोड़ेंगे तो इसमें गतिज ऊर्जा आपकी उत्पन्न होगी। प्रोपेन का ये आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है C3H12। आपको ये सब फार्मूले भी ध्यान रखने होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो दोस्तों फूल के केंद्र में, इसको गांठ बांध के रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्पेल इसमें होता है जिसको हिंदी में अंडप बोलते हैं। ये फूल के केंद्र के बीच में मौजूद होता है, और आप इसको एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें से बहुत सारे आपको फूल से रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसकी किससे पौधा किससे पानी लेता है, किससे खाना लेता है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधा पोषण प्राप्त करता है। तो आप अपने गांव देहात में देखे होंगे कई सारे पेड़ों में बेल लग जाती है, जो कसकोटा की बेल होती है, जो कि उस पौधे से वो खुद ना करके उस पौधे पर डिपेंड रहती है और उस पौधे को सुखा देती है। खुद अपने उसके पैरासाइट होते हैं जो कि उस पर निर्भर करती है, पौधे को सुखा देती है। उसके सारे आप चाहे पूरा एकदम परजीवी होती है जो उससे ही सारे पोषण तत्व प्रदान करती है और उस पौधे को सुखा देती है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन आपसे, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट इजी पूछा जाता है लेकिन उसकी लैंग्वेज को आपको समझना होगा। देखिए अब ऐसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। मतलब आपसे एक तरह से इसमें चाल दे दी गई है, स्पीड दे दी गई है।
यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकंड में 330 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, काउंटर करना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसमें कहा है कि ध्वनि की स्पीड इतनी दी गई है आपको 333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है। तो आपने साउंड एंड वेव्स का चैप्टर पढ़ा होगा। तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती है, जो कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से बात करेगा, अगर यहाँ से बोलेगा तो वो क्या करेगा, इनमें लेयर्स में डिस्टर्बेंस पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारी साउंड है जो मूव करती है। तो इसके लिए वो डिस्टर्बेंस मतलब कि अशांति, इसके लेयर्स में वो अशांति पैदा कर देता है, जिसकी वजह से हमारी ध्वनि यात्रा तय करती है अपनी। इसका ये आंसर होने वाला है। प्रतिरोध की इकाई आप जानते हैं ओम होती है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा में होता है। आपने पढ़ा होगा एसिलरेशन और एक पढ़ा होगा डीएसिलरेशन। डीएसिलरेशन यानी कि मंदन, जो कि वेग की विपरीत दिशा में होता है, उसको डीएसिलरेशन या मंदन कहते हैं। नेगेटिव एसिलरेशन भी उसको बोल सकते हैं आप। अब 1 किलोवाट आवर क्या होता है दोस्तों, इसमें आपसे डायरेक्ट यूनिट कन्वर्जन पूछ लिया गया है। आप जानते हैं 1 किलोवाट मतलब 1000 गुणा वाट आवर 60 × 60 आप करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 3600 गुणा 1000। अब इसको यूनिट किस में पूछा गया है, 10 की घात 6 में है, तो आपको 3.6 × 10⁻6 जूल, ये आपका आंसर है जो कि होता है। यूनिट कन्वर्जन है, आपको आना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद में पूछा गया है ऑप्टिक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में कौन सा अंतिम तत्व था। तो दोस्तों जब तक थोरियम तक ही खोज हो पाई थी, तो थोरियम ही उनका अंतिम तत्व था। आपको ये सब पढ़ना होगा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ऑक्टेव का लॉ, ये सब आपको देखना होगा केमिस्ट्री में, जो कि बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन हैं। उसके बाद पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आप सब जानते हैं, पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, क्लोरीन गैस निकलती है। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है, मतलब कि रिफ्लेक्टर क्या होता है, उसका कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है सर्च लाइट का। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग का इसमें डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया है मूवमेंट का, जो कि मोमेंटम का P = m × v होता है। m होता है इसमें मास, v होता है वेलोसिटी। आंसर होगा इसका पहला। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चीटों में उपस्थित होता है। तो आप सब जानते होंगे, अगर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, फॉर्मिक अम्ल लाल चीटों में उपस्थित होता है। ऑक्जेलिक अम्ल ये आपका टमाटर में होता है। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई शिफ्टों में आता है। सोडियम है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसे पुल जो लोहे के जंगले धातुओं से बनी वस्तुओं में उनको नुकसान पहुंचाता है। तो आप जानते हैं जंग से ही नुकसान पहुंचता है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो इसमें गतिज ऊर्जा का आपसे डायरेक्ट अगर फॉर्मूला जानते होंगे तो आप समझ जाएंगे। इसमें m बढ़ेगा तो भी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी गतिज ऊर्जा हमारी बढ़ेगी। गति। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पादन कौन से होते हैं। तो जब भी पौधा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है, तो उसमें ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। देखिए ग्लूकोज और वाटर को तो वो अपने पास रख देता है, इसीलिए ऑक्सीजन को वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, इसीलिए पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। दोस्तों कार्बन कैटेगरी में आता है हीरा भी, और इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स 0 होते हैं आउटर मोस्ट सेल में इसके। निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो आप सब जानते हैं रेडॉन नोबल गैस है। 8 बाहरी कक्ष में, जेनॉन के भी बाहर हैं, क्रिप्टॉन के भी 8 हैं। हाइड्रोजन जो कि पहला ही परमाणु तत्व है, 1 इसका एटॉमिक नंबर है, तो ये नहीं है इसमें। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, जिससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मेरा उद्देश्य था, आपको बस एक बार पिछले कुछ क्वेश्चन दिखा देना, बाकी के सेट भी मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। और अभी मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ आपसे
बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चन, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो पूछे गए सब आपको एक बार में आपको ओवरव्यू करवा दूंगा और अच्छे से आप पढ़ने वाले हैं। ये तो बस आपको बस मेरा मकसद था आपको दिखाना कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बने रहिए चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और कई सारे हम हर ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। एनटीपीसी में जो हुआ है सब हम करने वाले हैं, सब साइंस का, जो कि प्रीवियस ईयर ही आपसे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो हम जो भी शिफ्ट में सारे क्वेश्चन पेपर एक एक से लेते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। साइंस का भी करेंगे, मैथ का भी करेंगे, रीजनिंग का भी करेंगे। तो बने रहिए, धन्यवाद।